हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो नई भर्ती निकली हुई है फ्रेंड्स, उस भर्ती के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कल का यानी कि 27 अक्टूबर को एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है फ्रेंड्स कि एसएससी जीडी की जो नई भर्ती निकली हुई है उसमें कुल पदों की जो संख्या है वो है आपका 24,369 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो जो भी विद्यार्थी 10वीं पास हैं उन सब के लिए एक अच्छी खबर है फ्रेंड्स। और सबसे अगर खुशखबरी की बात ये है फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट एज को लेकर सोच रहे थे कि हमारी एज निकल चुकी है, अब तो हम आवेदन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, सभी के लिए इस बार एसएससी की तरफ से फ्रेंड्स आयु में यानी कि एज में भारी छूट दी गई है। ये छूट कितने वर्ष के लिए दी गई है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यही बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन देखते नहीं हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आखिर मांगा गया है, ठीक है। वो लोग केवल आवेदन कर देते हैं, रिटन भी दे देते हैं, ठीक है, रिटन क्वालिफाई कर फिजिकल भी दे लेते हैं, लेकिन जैसे उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रेंड्स होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, किस फॉर्मेट में आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। आपके पास जाति प्रमाण पत्र तो होगा फ्रेंड्स, लेकिन इस नोटिफिकेशन में किस फॉर्मेट में मांगा गया है उसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, यानी कि क्या चेंजिंग हुआ है पहले से। तो आपकी जो फिजिकल होने वाला है, फिजिकल में आपकी लंबाई क्या मांगी जाएगी, चेस्ट क्या मांगा जाएगा, दौड़ कितनी होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा फ्रेंड्स, सैलरी की आपकी मिलने वाली है, ठीक है। और सबसे अच्छी खबर है कि इस बार एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, यानी कि आपकी परीक्षा कब होगी ये सारी जानकारी भी इस बार इस विज्ञापन में बता दिया गया है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिए यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये आपका एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें क्या क्या बताया गया है तो देख लीजिए। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि आपका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, आपका आवेदन कल से ही यानी कि 27 तारीख से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अंतिम तिथि आपकी 30 नवंबर को रखी गई है, यानी कि 30 नवंबर को आपको आवेदन करने की आखिरी तिथि होगी। वहीं पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है 1 दिसंबर को रखी गई है, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स, देखिएगा यहीं से आपका जो एग्ज़ाम डेट है ये बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2023 में है, यानी कि आपका ये अक्टूबर समाप्त हो गया है फ्रेंड्स। नवंबर दिसंबर 2 महीना आपके पास मात्र तैयारी करने का आखिरी मौका है, ठीक है। तो ये चीज़ बता दिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में बताया गया है कि सैलरी जो आपकी मिलने वाली है, यानी कि लेवल 1 में आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक है, और आपका लेवल 3 में आपका होगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपया। यानी कि आप मोटे तौर पर कह सकते हैं जो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी फ्रेंड्स मिलेगी वो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग में मिलने वाली है, सही है। चलिए, वैकेंसी के बारे में अगर बात कर लें कि वैकेंसी कितनी निकली हुई है, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि जो आपकी टोटल वैकेंसी निकली हुई है फ्रेंड्स वो है 24,000, ठीक है, 24,369 पदों पर निकली हुई है। इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी कि महिला और पुरुष ये दोनों मिलाकर 24,369 पदों पर किस किस फोर्स में निकली हुई है तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी, एआरए, एसएसएफ, ठीक है, और एनसीबी, इस सब में निकली हुई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि किस फोर्स में कितनी, जैसे कि आप देखेंगे कि बीएसएफ में टोटल आपकी सबसे ज़्यादा बीएसएफ में निकली हुई है 10,497 पदों पर। उसके बाद से सबसे थोड़ा सा उससे कम है आपका यहाँ पर सीआरपीएफ में 8,991 11, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हर फोर्स में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए नेशनलिटी में बताया गया कि आपको
भारतीय होना चाहिए, यानी कि भारतीय जो नागरिक होंगे वही लोग आप क्या करेंगे, इसमें आवेदन करेंगे। सबसे यहाँ पर इशू है वो है एज को लेकर। तो एज को लेकर रहते आपको मैं एज के बारे में बता दूं कि आपका जो एज मांगा गया है वो 18 से लेकर 23 तक, कितना 18 से लेकर 23 तक, यानी कि मिनिमम आपके जो उम्र होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। वो एज काउंट कब से होगी, तो 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 को जिनकी भी उम्र 18 साल हो जा रही है फ्रेंड्स, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। यानी कि आपका जन्म किनके किसके बीच में होना चाहिए, तो देखिए 2 जनवरी 2000 से लेकर 1/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। लेकिन सबसे जो अच्छी खबर इस बार ये है कि कोविड के चलते, यानी कोरोना के चलते, इस बार एज में 3 साल की छूट दे दी गई है। और ये छूट सभी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स, यहीं पर आपको समझना है। देखिए जनरल को छोड़कर इससे पहले आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल की, SC ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। ठीक है, ये जो छूट है, ये तो छूट आपको है ही, इसके बाद आपको अलग से 3 साल के लिए छूट दे दी गई है। तो आप ये सीधे तौर पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो जनरल वाले हैं, यानी कि जनरल के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो एज 18 से लेकर अब 23 न होकर 26 साल तक हो गई है। वहीं OBC की बात करेंगे तो 18 से लेकर 29 तक ये लोग आवेदन करेंगे। वहीं SC और ST की हम बात करेंगे तो 18 से लेकर फ्रेंड्स देखिए 23 तो है ही है, और 5 साल यहाँ पर और 3 साल, 8 साल वहाँ पर वो लोग ले लेंगे। तो 8 और कितना 3 11 कि 31 साल तक ये लोग आवेदन करेंगे। ये चीज़ हो गया ना। ये जो एज काउंट होगी, ध्यान दीजिएगा, 1/1/2023 से ही काउंट की जाएगी। यानी कि 1/1/2023 को आपकी एज 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। तो आप देखिए क्या हो सकते हैं कि जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं, EUR वाले हैं, उनका जन्म यदि 2 जनवरी 1997 के बाद, ठीक है, और 1/1/2005 के बीच में है तो वो लोग आवेदन कर लेंगे। वहीं 3 साल आप नीचे कर लेंगे, यानी कि जो OBC वाले होंगे ये 1994, यानी कि 1/1/1994 अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ है या इसके बाद का है तो वो लोग भी आवेदन कर लेंगे। उसी तरीके से हम घटा लेंगे इसमें SC ST में, तो उनके लिए आपका हो जाएगा कितना, तो 92 हो जाएगा। ठीक है, कि उसके बाद से जो लोग भी हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो यही है, यानी कि जनरल वालों के लिए 26 साल हो गई है एज, OBC वालों के लिए 29 साल हो गई है, और SC ST के लिए 31 साल एज हो गई है इस SSC GD में आवेदन करने के लिए। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो एज हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें और क्या बताया गया है फ्रेंड्स। तो देखेंगे इसमें हम क्वालिफिकेशन को लेकर। तो क्वालिफिकेशन आपको हम पहले ही बता दें कि आपके पास हाई स्कूल पास यानी कि 10वीं पास है। ठीक है, 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। मात्र इसमें हाई स्कूल पास ही मांगा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस बार NCC वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि NCC वालों के लिए इस बार फ़ायदा होने वाला है। क्या है, देखिए यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC में यदि आपका C सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको देखिए 5% आप मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जितने नंबर का अधिकतम जितने नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा उसका 5% मार्क आपको मिलने वाला है यदि आपके पास C सर्टिफिकेट है NCC का। तो वहीं यदि NCC का B सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम मार्क का आपको 3% मार्क मिलेगा, और A सर्टिफिकेट है NCC का तो आपको 2% का मार्क मिलने वाला है, और ये आपकी फाइनल मेरिट में फ्रेंड्स जोड़ी जाएगी। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। हाँ, फीस के लिए देख लिया जाए कि आपका आवेदन शुल्क कितना लिया गया है। तो देखिए आपसे आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये लिया गया है। ये भी 100 रुपया केवल आप EUR जनरल और OBC के विद्यार्थियों के मेल के लिए है, बस ये बस। बाकी आप SC ST
एसी हो, एसटी हो, या ठीक है क्या कहते हैं ये वोमेन यानी कि गर्ल हो, महिला हो, उनके लिए, या एक सर्विसमैन हो, इनके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बस जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट से ही आवेदन शुल्क लिया जाएगा, वो भी कितना रुपया, तो 100 रुपया। सही है, चलिए आवेदन शुल्क हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का। सबसे महत्वपूर्ण बात है एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है, कि आपका क्या आपके रिटन टेस्ट में होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस पर आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देखिए इस बार चेंजिंग क्या किया गया है फ्रेंड्स, कि देखिए सब्जेक्ट तो सेम वही है, पहले भी वही था, रीजनिंग था, जीके था, मैथ था और हिंदी या तो इंग्लिश था। संख्या इस बार कम कर दी गई है, यानी कि जो पहले 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार आपको 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक सेक्शन से आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, ठीक है, जीके का 20 क्वेश्चन, मैथ का यानी कि अर्थमेटिक का 20 क्वेश्चन, और या तो इंग्लिश कीजिएगा या तो हिंदी कीजिएगा, दोनों रहेगा फ्रेंड्स। आपको कोई एक चूज करना है, उसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, देखिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क का, सबका 2-2 मार्क का है, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का बताया गया है। टोटल ड्यूरेशन यानी कि जो समय मिलेगा मात्र 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट का ही समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटा में ही आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद से इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 0.5 यानी कि 1/4 ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका जो मार्क है 2 नंबर का हो गया है फ्रेंड्स। तो वही चीज़ है, चाहे आप 1 पर रखते तो वही बात होता है, और 2 नंबर भी कर दे तो वही, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। सही है, चलिए ये चीज़ हो गया। तो आप समझ गए कि रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन होगा, 100, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 160 नंबर का आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें फ्रेंड्स क्या क्या आपसे और मांगा गया है। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है कि आपका रीजनिंग से किस आपका चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके के बारे में भी बताया गया है और मैथ के बारे में बता दिया गया है। मैथ में देखिए आपका एडवांस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपको एडवांस इसमें नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा। हाँ, हिंदी और इंग्लिश के बारे में नहीं बताया गया कि क्या क्या पूछा जाएगा, बस आपसे बता दिया गया कि हाई स्कूल लेवल का आपसे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद देखिए बात करेंगे आपका यहाँ पर पीईटी के बारे में बताया गया है और पीएचटी के बारे में बताया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो आपकी पीईटी होगा, उसमें क्या होने वाला है। तो पीईटी जो फ्रेंड्स होगा उसमें आपसे मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, यानी कि दौड़ आपकी 5 किलोमीटर की होगी, वो आपको 24 मिनट में पूरा करना है। वहीं अगर फीमेल की बात करें, महिला के बारे में बात करें, तो 1600 मीटर की रनिंग करनी है, वो भी 8.5 मिनट में। ये चीज़ हो गया ना। इसके बाद यदि आप लद्दाख रीजन से हैं, देखिए जिसे लद्दाख रीजन से आप हैं, तो उनके लिए वहाँ पर जो आपको मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए मात्र 1600 मीटर की दौड़ होगी 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में। ये केवल लद्दाख रीजन के लिए है, बाकी इनको छोड़कर सभी के लिए, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। दौड़ पर कोई भी आपको मार्क नहीं मिलेगा, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीएचटी के बारे में कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हाइट के बारे में बात करेंगे कि हाइट आपसे क्या मांगी गई है। तो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 170 सेंटीमीटर, यानी कि मेल के लिए। वहीं फीमेल की बात करें फ्रेंड्स तो 157 आपसे फीमेल के लिए ये आपकी हाइट मांगी गई है। लेकिन इसमें भी फ्रेंड्स सभी कैटेगरी के लिए नहीं है। इसमें किस किस कैटेगरी को छूट दिया जाएगा, तो देखिए यदि आप एसटी से हो, ठीक है, आप एसटी से, देखिए यहाँ पर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी से हैं और आप मेल यानी कि पुरुष हैं, तो आपसे 162.5 ही सेंटीमीटर आपसे हाइट मांगी जाएगी। और वहीं आप फीमेल है तो 150 ही आपसे हाइट मांगी जाएगी, ठीक है, एसटी कैटेगरी से हैं। तो इसके बाद से यदि आप
इसमें देखिए एसटी से हो और नॉर्थ स्टेट से हो, ठीक है, नॉर्थ स्टेट से होंगे तो वहाँ पर भी और छूट है। मेल के लिए 157 ही है और फीमेल के लिए 147.5 ही है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह का, ये जम्मू कश्मीर का है, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग यहाँ पर हाइट दे दी गई है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो मेल के लिए है 170 है और फीमेल के लिए 157 है, ठीक है। बाकी जो छूट वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये लंबाई मांगी गई है। तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चेस्ट के बारे में। बताया गया है फ्रेंड्स कि जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपका कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है, ठीक। ये सबके लिए नहीं है, एसटी कैटेगरी को छोड़कर। एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे यानी एसटी वाले जो होंगे उनके लिए मिनिमम चेस्ट 76 और 5 सेंटीमीटर उनको भी फुला है। बात समझ में आ गई ना। तो यानी कि 80 सेंटीमीटर, और ये मेल के लिए है। किसके लिए है? मेल कैंडिडेट के लिए है। 80 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए? चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, ये एसटी को छोड़कर। और एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए? चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको भी फुलाना है। बाकी यहाँ पर जो छूट वाले हैं, ठीक है, अदर जो स्टेट वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये चेस्ट रखी गई। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या और इसमें बताया गया है। तो मेडिकल के बारे में फ्रेंड्स बताया गया है कि मेडिकल के टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट है, देखिए सारा डॉक्यूमेंट बता दिया गया है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट है और किस फॉर्मेट में है आपको लेकर वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब जितनी भी बातें बताएं फ्रेंड्स, उनमें सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है तो यही है। क्या है? तो देखिए जो लोग SC ST से हैं, SC और ST से हैं, उनके लिए क्या है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ये इस फॉर्मेट में लगेगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी विज्ञापन में फॉर्मेट दिया गया है कि आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है। आपके पास होगा, देखे होंगे आप स्टेट से बनवाए होंगे, ठीक, आप राज्य सरकार से बनवाए होंगे अपना जाति प्रमाण पत्र, तो वो आपका मान्य नहीं होगा फ्रेंड्स। आप अपना जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में बनवाइएगा, इंग्लिश वाले फॉर्मेट बनवाइएगा और केंद्र सरकार का, ठीक है, सेंट्रल का आप जाति बनवाइएगा, यानी कि केंद्र सरकार का जो इंग्लिश में बनती है जाति वहीं आप बनवाइएगा फ्रेंड्स। तभी आपको एज में छूट दी जाएगी या हर एक चीज़ में छूट दी जाएगी, अन्यथा आपको छूट नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप जाति प्रमाण पत्र अपना सेंट्रल का बनवा लेंगे, केंद्र सरकार का। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया, इसी फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ये SC ST के लिए, और यहाँ पर देखिए OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपको भी सेंट्रल का ही आपको देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा, इंग्लिश वाले फॉर्मेट में ये होना चाहिए, तभी आप छूट लेंगे OBC का, अन्यथा आपको छूट नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर EWS का भी बताया गया है कि आपको EWS का भी होगा, तो आपको भी इस फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। तो जो लोग आवेदन करेंगे आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, अभी बनवा लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और वो आपका केंद्र सरकार का होना चाहिए, चाहे OBC से हो, SC से हो, ST से हो या EWS से हो। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबर है फ्रेंड्स। इसके बावजूद भी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ समझने में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्त।